अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं आपका खादिम शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है फेसबुक एड्स की अर्निंग का शरई हुक्म। फेसबुक एड्स की कमाई का हुक्म एक जदीद और अहम फ़िक़ही मसला है, क्योंकि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया ने कारोबार, तिजारत, दावत, तालीम और तशहीर के मैदान में गैर मामूली वुसअत पैदा कर दी है। खुसूसन मेटा प्लेटफार्म्स के ज़ेर इंतज़ाम फ़ेसबुक पर लोग अपने सफ़हात, वीडियोज़, रील्स, ब्लॉग्स और मुख्तलिफ़ डिजिटल मवाद के ज़रिए आमदनी हासिल कर रहे हैं। इसलिए सवाल पैदा होता है कि फ़ेसबुक एड्स से हासिल होने वाली कमाई शरन जायज़ है या नाजायज़। इस मसले का जवाब सादा हाँ या ना में नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक़ नीयत, तरीक़ाकार, मवाद, इश्तिहार की नोयत और शरई उसूलों से है। जदीद फ़िक़ही नुक्ता नज़र से इस मौजू को समझने के लिए चंद बुनियादी उसूल सामने रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इस्लाम में असल उसूल तिजारत और कस्बे माश के बारे में ये है कि हर वो ज़रिया जायज़ है जिसमें हराम की सरी ममानियत ना हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने ख़रीदो फ़रोख्त को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है। इससे मालूम होता है कि मुआशी सरगर्मियों में असल अबाहत है, इल्ला ये कि किसी मामले में जुल्म, धोखा, सूद, फ़रेब, फहाशी या हराम मुआवनत शामिल हो जाए। लिहाजा अगर फ़ेसबुक एड्स की कमाई एक जायज़ तिजारती खिदमत के बदले हो तो असल के एतबार से इसकी गुंजाइश मौजूद है। फेसबुक एड्स की कमाई की हकीकत यह है कि एक सारिफ यानी क्रिएटर अपनी वीडियोस, पोस्ट या मवाद पर लोगों को तवज्जो हासिल करना है। फिर फेसबुक इस मवाद के साथ इश्तिहारात यानी एडवर्टाइजमेंट करता है और इश्तिहारात से हासिल होने वाली आमदनी का एक हिस्सा इस क्रिएटर को दिया जाता है। फ़िक़ही एतबार से ये मामला अजारा या नफ़े की बदले मुआवजे की मुशाबहत है, यानी आपने अपनी मेहनत, वक्त या सलाहियत सामीन और डिजिटल जगह मुहैया की और कंपनी ने उसके बदले आपको पेमेंट कर दी। ये उसूली तौर पर जायज़ हो सकता है बशर्ते कि दीगर शरई कबाहतें ना हों। जदीद फ़ुक़हा के नज़दीक डिजिटल असासे जैसा कि ऑनलाइन सर्विसेज, ब्रांड वैल्यू, व्यूज़, ट्रैफिक और इश्तिहारात रसाई एक काबिल कदर नफ़ा शुमार होती हैं। जिस तरह कई अखबार अपने सफ़हात पर इश्तिहारात देकर कमाते हैं, टीवी चैनल्स इश्तिहारात नशर करके कमाते हैं, इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स भी इश्तिहारात से आमदनी हासिल करते हैं। अगर अखबार की आमदनी उसूली तौर पर जायज़ हो सकती है तो डिजिटल प्लेटफार्म की आमदनी भी असलन जायज़ कही जा सकती है, बशर्ते कि हराम अनासर शामिल न हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से अनासर फेसबुक एड्स की कमाई को नाजायज़ या हराम बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मवाद की नोयत है। अगर कोई शख्स झूठ, बहतान, फहाशी, बेहयाई, गालम गलूच, मजहबी तौहीन, धोखा दही, जुआ, सूदी तरगीब या गुमराह कुन मवाद बनाकर व्यूज़ हासिल करे और फिर इश्तिहारात से कमाई करे तो ऐसी आमदनी मुश्तबे बल्कि नाजायज़ होती है, क्योंकि इसकी बुनियाद हराम काम पर है। शरीयत में गुनाह के ज़रिए हासिल शुदा नफ़ा को दुरुस्त नहीं समझा जाता। इसी तरह अगर इश्तिहारात खुद नाजायज़ चीज़ों के हों, मसलन जुआ, फाहश मवाद, हराम मसनूआत, सूदी कर्ज़े, धोखा दही स्कीमें या अखलाक बिगाड़ने वाली तशहीर हो तो फिर मसला पेचीदा हो जाता है। अगर तख्लीक़कार जानबूझकर ऐसे इश्तिहारात को फ़रोग़ दे रहा है या उन्हीं से आमदन ले रहा है तो वह गुनाह के तावन के ज़ुमरे में आता है। कुरान मजीद का उसूल है कि नेकी और तकवा में तावन करो, गुनाह और ज़्यादती में तावन न करो। लिहाजा अगर किसी चैनल या पेज की इनकम बराह रास्त हराम एडवर्टाइजमेंट से वाबस्ता हो तो ये हराम कहलाएगी। अगर कोई शख्स तालीमी, दावती, खबरी मालूमाती, जायज़ तफरी या माशरती फ़ायदे का मवाद बनाता है और इस पर इश्तिहारात से आमदनी होती है तो ऐसी कमाई के जवाज़ की मजबूत गुंजाइश है। मसलन इस्लामी तालीमात, साइंस, हुनर, ज़ुबान, सेहत आमा, ज़राअत, कारोबारी महारत, टेक्नोलॉजी या समाजी आगाही के मवाद से कमाई करना जायज़ मकासद में शामिल है। उलमा ने यह भी बयान किया है
کہ کمائی کا پاکیزہ ہونا صرف قانونی ہونے سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ اخلاقی اور شرعی معیار بھی ضروری ہے۔ اس لیے اگر کوئی مواد معاشرے میں نفرت، فتنہ، بے روی یا جھوٹ پھیلاتا ہے تو چاہے وہ پلیٹ فارم کی پالیسی کے مطابق ہو، شرعاً قابل اعتراض ہے۔ فیس بک ایڈز کی کمائی میں ایک عملی مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ادائیگی بینک کے ذریعے آتی ہے۔ اگر رقم کسی عام بینک اکاؤنٹ میں آئے تو محض اکاؤنٹ رکھنے سے آمدنی حرام نہیں ہوتی، لیکن سودی معاملات سے بچنا بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اسلامی بینکاری یا سود سے پاک متبادل ذرائع اختیار کیے جائیں جہاں تک ممکن ہو سکے۔ جدید فقہی کونسلرز، معاصر علماء عمومی طور پر ڈیجیٹل مونیٹائزیشن کو اصولی طور پر جائز سمجھتے ہیں اگر اس میں یہ شرائط پائی جاتی ہوں، یعنی آپ کا مواد جائز ہو، جھوٹ، فحاشی، گمراہی یا ظلم نہ ہو، دھوکہ دہی سے ویوز نہ لیے جائیں، دوسروں کے حقوق پامال نہ ہوں، حرام اشتہار کی دانستہ تجویز نہ دی جائے، معاہدے کی شرائط واضح ہوں، آمدنی کا ذریعہ مجموعی طور پر مباح ہو۔ اگر یہ شرائط پوری ہوں تو فیس بک ایڈز کی کمائی حلال اور جائز ہونے کی قوی امید ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کریئٹرز اپنے پلیٹ فارم کو صرف کمائی کا ذریعہ نہ سمجھیں بلکہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ ایسا مواد بنائیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، اخلاق کو بہتر کرتا ہو، علم پھیلانے کا ذریعہ بنے اور معاشرے میں خیر کا سبب بنے۔ اس صورت میں کمائی بھی عبادت کا رنگ اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ نیت اگر صحیح ہو تو دنیاوی عمل بھی اجر بن جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنی کمائی میں شبہ ہو تو وہ 3 کام کرے۔ اول، اپنے مواد کا جائزہ لے۔ دوم، اشتہاری سیٹنگز میں ممکنہ کنٹرول استعمال کرے۔ اور تیسرے نمبر پر کسی معتبر عالم یا مفتی سے اسپیشلی اپنی صورتحال بتا کر پوچھ لے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فیس بک ایڈز کی کمائی نہ مطلقاً حرام ہے نہ مطلقاً حلال، اس کا حکم حالات، مواد، طریقہ کار اور اشتہارات کی نوعیت کے مطابق بدلتا ہے۔ اگر جائز مواد، جائز طریقہ، دیانتداری اور شرعی حدود کے ساتھ ہو تو یہ کمائی جائز ہے۔ اگر اس میں فحاشی، دھوکہ، حرام تشہیر یا حقوق کی پامالی ہو تو ناجائز ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو خیر، علم اور حلال رزق کا ذریعہ بنائے۔ پاکیزہ کمائی کم ہو تب بھی بابرکت ہوتی ہے، جبکہ مشتبہ کمائی زیادہ ہو کر بھی سکون نہیں دیتی۔ یہی جدید فقہی نقطہ نظر کا متوازن، علمی اور قابل عمل خلاصہ ہو سکتا ہے۔